जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के नाम पर अनोखा एक रिकॉर्ड है। एक वक्त में जब वो गुजरात के जज हुआ करती थी, तब उनके पिता भी अहमदाबाद के सेशन कोर्ट में जज हुआ करते थे। इसीलिए 1996 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज हुआ। एक साथ पिता और बेटी के एक ही कोर्ट में जज बनने का ये रेयर केस बना। 2021 में सुप्रीम कोर्ट में जज बनने से पहले जस्टिस बेला त्रिवेदी गुजरात हाई कोर्ट की जज थी। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे, तब बेला त्रिवेदी गुजरात सरकार की लॉ सेक्रेटरी होती थी। 2011 में गुजरात हाई कोर्ट की जज बनी। 2021 से सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। इसी साल जून में रिटायर हो जाएंगी। जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया, तब भी सवाल उठे कि कई सीनियर हाई कोर्ट जजों को अनदेखा कर उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया गया। आज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी का जिक्र इसलिए कि उनकी अदालत में कुछ ऐसा हुआ जो आमतौर पर होता नहीं। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही बदल सकता है, कोई और नहीं। केस लड़ने वाला कितना ही बड़ा वकील क्यों ना हो, एक बार जज ने फैसला सुना दिया तो सबको सिर झुकाकर मानना ही पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के सामने कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। सुनवाई के दौरान जस्टिस बेला इतनी तैश में आ गई कि उनका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस आया था, वो निचली अदालत मद्रास हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। आरोपी एन ईश्वरानथन के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत IPC की कई धाराओं में केस लगा था। निचली अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में अपील खारिज हो गई तो केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। याचिकाकर्ता ने सरेंडर से छूट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करके सरेंडर करने के लिए कहा था। याचिकाकर्ता ने सरेंडर किए बिना सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई के लिए SLP यानी कि विशेष अनुमति याचिका लगा दी। बस इसी से बड़ा हंगामा हो गया। याचिकाकर्ता को लेकर नहीं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड P सोमा सुंदरम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा सीन क्रिएट हो गया। जजेस और वकीलों के बीच तगड़ी बहस हो गई। मामला तब शुरू हुआ तब पिछली सुनवाई के दौरान 28 मार्च को सोमा सुंदरम कोर्ट में हाजिर नहीं हुई, वर्चुअली पेश नहीं हुए। उनकी ओर से दूसरे वकील ने बताया तमिलनाडु के गांव गए हैं जहां इंटरनेट नहीं चल रहा। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच को यह सब ठीक नहीं लगा। आदेश दिया कि सोमा सुंदरम ट्रैवल टिकट लेकर 1 अप्रैल को हाजिर हों ताकि पता चले कि सचमुच गांव गए थे। 1 अप्रैल की सुनवाई में सोमा सुंदरम ट्रैवल टिकट लेकर पेश हुए। तब नया विवाद शुरू हुआ। बेंच ने SLP में गलतियां निकाल दी। याचिकाकर्ता के साइन नहीं थे, सब पर एडवोकेट के साइन थे। SLP में कई गलत फैक्ट्स भी बेंच ने पकड़ लिए। जजेस को लगा कि ये सब कोर्ट प्रोसेस के दुरुपयोग के अलावा कुछ और नहीं है। सोमा सुंदरम को जोर से डांट लगाई कि आपको AOR यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जस्टिस बेला ने कहा कि मैं इसे हल्के में छोड़ूंगी नहीं। ऊपर से एक और कांड ये हुआ कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सोमा सुंदरम ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को माय लर्नेड फ्रेंड कहकर संबोधित कर दिया। सोमा सुंदरम की ओर से मांगी और सफाई की कोशिश हुई, लेकिन जज नाराज थे, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सोमा सुंदरम के खिलाफ अवमानना और डिसिप्लिनरी एक्शन के आदेश जारी हो गया। बेंच ने ही सोमा सुंदरम के खिलाफ जैसे ही आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों की फौज विरोध में खड़ी हो गई। एक वकील के समर्थन में पूरा बार खड़ा हो गया। कोर्टरूम में आवाजें आने लगी कि आप सुने बिना दोषी कैसे ठहरा सकते हैं, आप वकीलों का करियर इस तरह खत्म नहीं कर सकते, रोक दीजिए आदेश। ये पहले से लिखा जा चुका आदेश है। जजों से सुप्रीम कोर्ट में भिड़ जाने वाले वकीलों में कोई इतना बड़ा नाम भी नहीं था। वकीलों के विरोध के कारण जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र वर्मा को कदम पीछे खींचने पड़े। एडवोकेट सोमा सुंदरम के खिलाफ एक्शन का आदेश वापस लिया, एक मौका दिया ताकि वो अपना पक्ष रखें कि गलत फैक्ट्स के साथ SLP किन परिस्थितियों में दायर की। कोर्ट में गैरहाजिरी अवमानना वाले विवाद खत्म हो चुके हैं। 9 अप्रैल को इसी केस की अगली सुनवाई होगी, तब याचिकाकर्ता को भी कोर्ट के सामने पेश होना होगा। जस्टिस बेला त्रिवेदी सुप्रीम कोर्ट की कड़क जज मानी जाती हैं। उन्होंने कई बड़े केसेस में जजमेंट चर्चित उनके रहे। उन्होंने कई ऐसे मामलों में अलग अलग ओपिनियन ली जो संविधान बेंच के बहुत वाले जजमेंट से उल्टी थी। SC रिजर्वेशन में जब कैटेगराइजेशन पर जजमेंट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान बेंच बैठी थी। 6 जजों ने कोटा बनाने के पक्ष में जजमेंट दिया। बेंच में
जस्टिस बेला अकेली जज थी जिन्होंने जजमेंट दिया कि किसी विशेष जाति को वरीयता देने वाला कानून नहीं लाया जा सकता। फरवरी में केस में वकील ने अपनी महिला क्लाइंट की बीमारी और ज्यादा वजन का हवाला देकर जमानत मांगी। तब जस्टिस बेला ने कहा उसे जेल में रहने दिया जाए ताकि वजन हो सके। पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े लोगों की जमानत पर जजमेंट दिए। कहा जाने लगा कि जब कहीं से जमानत नहीं मिलती तब सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। जस्टिस बेला की ओपिनियन रही है कि सुप्रीम कोर्ट को जमानत के मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए। मई 2024 में उन्होंने कहा कि जमानत के मामले हाईकोर्ट तक सीमित रहने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जमानत कोर्ट बन गया है। गुजरात के बिल्किस बानो रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा किया था। 2023 में रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो उन्होंने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। कोर्ट कचहरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।